हेलो, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे, जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे का आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे बच्चों, लास्ट में 7 लेक्चर आपको दे चुका हूं, ये आपका 8वां लेक्चर है और जहां तक हमने सीखा था उसके जस्ट आगे का मैं मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज एनसीईआरटी से जो वो करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत ज्यादा आती हैं उनको भी आज करने वाले हैं। फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों, एक दूसरे का शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जितने बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। और उनसे एक और विनम्र निवेदन है कि कृपया करके अभी इस जो संघर्ष है इसको रुकने मत दो मेरे बच्चों। शेयर करते रहो, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहो मेरे बच्चों। और अपने परिवार में, ये आपका परिवार है, इस परिवार में बाकी लोगों को और ऐड करते चलिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त गवाए मेरे बच्चों। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। क्या पढ़ना है देखते हैं मेरे बच्चों। आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों इस क्लास में। चलिए मेरे बच्चों, हमने यहां तक पढ़ा था, इस पॉइंट तक हम बात कर चुके थे कि हमने क्या करा था, द्विघात बहुपदों को लिया था और उन द्विघात बहुपदों के हम शून्य ज्ञात करना सीख चुके थे। गुणनखंड विधि के द्वारा जो भी द्विघात बहुपद होते हैं उनके शून्य कैसे ज्ञात करे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं, है ना बेटा। अब आज की जो क्लास है, ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में करे थे। आज की जो क्लास है मेरे बच्चों, अब हम जो शून्यक निकलेंगे उन शून्यकों का मेरे बच्चों संबंध क्या होता है, उस संबंध के बारे में बात करने वाले हैं। जो शून्यक है मेरे बच्चों, उन शून्यकों के क्या संबंध होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पॉइंट में देखिए मेरे बच्चों, कुछ पॉइंट हमने आपके लिए लिखे हैं, फिर इस पॉइंट को समझाते हैं। क्या लिखा, कह रहे कि माना किसी द्विघात बहुपद के शून्यक मेरे बच्चों, मैंने मान लिया क्या, अल्फा बीटा। मैंने किसी द्विघात बहुपद है कोई, और इस द्विघात बहुपद को देखो मैंने क्या लिखा, माना कोई द्विघात बहुपद जो है बच्चों वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, जिसके शून्य क्या है बच्चों, मैंने क्या बोला, कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है मेरे बच्चों, और c के रूप में है, जिसके मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं शून्यकों की, तो इसके शून्यक हमने क्या ले रखे हैं, इसके जो शून्यक हमने लिए हैं, एक लिया अल्फा और दूसरा हमने माना है बीटा। इस प्रकार से मान रखे। अब देखो जरा क्या होते हैं इनके संबंध मेरे बच्चों। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध मेरे बच्चों, दो कंडीशन लेने वाले हैं। पहली कंडीशन में हम शून्यकों का योग लेने वाले हैं और दूसरी कंडीशन में मेरे बच्चों हम शून्यकों का गुणनफल लेने वाले हैं। दो कंडीशन है मेरे बच्चों। जब मेरे बच्चों मैंने शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं, तो मुझे मेरे बच्चों में शून्यकों का योग निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं क्या, शून्यकों का योग। मेरे बच्चों शून्यकों का योग जो है मेरे बच्चों, वो आपका एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे मेरे बच्चों x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये मेरे बच्चों क्या होता है, शून्यकों का योग। योग मेरे बच्चों शून्यकों का जो होता है, या जो मेरे बच्चों योग फल जो निकलता है, वो इस फॉर्मूले के बराबर होता है, योगफल। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा बेटा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए इधर आ जाते हैं दूसरी कंडीशन में। देखो हमसे बोला गया शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे मेरे बच्चों x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक, ये मेरे बच्चों दो कंडीशंस होती हैं। द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उनके बीच संबंध जब हम ज्ञात करने वाले हैं, तो दो कंडीशन देखने वाले हैं। पहले में शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस x के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है मेरे बच्चों, वो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे मेरे बच्चों x² का गुणांक। अब हम ये बात जानते हैं मेरे बच्चों, क्या, किसी द्विघात बहुपद में x का गुणांक, मेरे पास द्विघात बहुपद हमने ax² प्लस bx प्लस c, मेरे बच्चों हमने द्विघात बहुपद f(x) क्या ले रखा है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिया है मेरे बच्चों। और इसमें हमने क्या लिखा, एक्स का गुणांक जो है बच्चों वो क्या है, बी है। एक्स का गुणांक, अगर मेरे बच्चों में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखूं तो वो हमारे पास क्या है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। अब आपसे कहें एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स का गुणांक अगर मैं देखूं, एक्स का गुणांक, तो ये एक्स का गुणांक बच्चों क्या हो जाएगा, बी। और अगर मैं देखूं अचर पद, मैं देखूं मेरे बच्चों अचर पद, तो ये है आपका क्या, सी है। ए है, बी है, सी है, एक्स का गुणांक बी है, एक्स स्क्वायर का ए है, अचर पद क्या है, सी। अब इसको मेरे बच्चों हम लिखने हैं किसमें, फॉर्मूले में। देखो शून्यकों का योगफल, शून्य का आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा मान है, तो मेरे बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल हो गया बेटा, इसके किसके बराबर होता है, माइनस एक्स गुणांक, एक्स गुणांक क्या बेटा, बी है, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है बेटा, ए होता है। अर्थात मेरे बच्चों एक फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हुआ है। ये फॉर्मूला क्या बना है भैया, कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बटे ए के रूप में होता है। या मैं ये कह दूं कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस वाले फॉर्मूले पे आओ बच्चों, हमसे बोला अल्फा बीटा, भैया गुणन करना है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा करना है, बराबर अचर पद का मतलब सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। मेरे बच्चों अल्फा बीटा का गुणा करेंगे तो ये हम डायरेक्ट, जैसे ए का गुणा बच्चों बी में करें तो हम लोग लिख देंगे ए बी, ऐसे अल्फा का गुणा बीटा में करें तो हमने क्या लिख दिया, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा में हमने गुणा किया तो बराबर मेरे बच्चों क्या आ गया, सी बटे ए। तो अगर आपसे शून्यकों के गुणांक की बात करें, शून्यकों के गुणांक की बात करें तो मेरे बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका बनेगा क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। ये मेरे बच्चों संबंध है किसके, शून्यकों का योगफल जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के, और शून्यकों का अगर गुणनफल की बात करो तो वो बराबर होता है सी बटे ए के। और अगर आपके शून्यक सही निकलते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आपके शून्यक सही निकलते हैं, तो मेरे बच्चों ये मान हमेशा बराबर होंगे, ये मान हमेशा आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और वही हमें बताएंगे कि हकीकत में जो निकले शून्यक है मेरे बच्चों वो सत्य हैं अथवा असत्य हैं। इस बात को भी हमें तय करना पड़ेगा क्वेश्चन के। अब इस टॉपिक का उपयोग करके मेरे बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है मैंने आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाता है और उस तथ्य का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या कहा गया देखो जरा, कह रहा है कि कोई बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो और एवं उनका क्या करना, सत्यापन भी ज्ञात करना। अर्थात शून्यकों के बीच संबंधों को भी स्थापित करना मेरे बच्चों, वो भी सत्यापित करने के वो जो सत्यापन है, वो जो शून्य है वो सही है अथवा गलत है, इसके बारे में हमें आपको बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमने ले रखा है मेरे बच्चों, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चन करते हैं, हमने लिखा क्या है, माना बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जहां पर मेरे बच्चों a का मान हमें दिया गया 3, b का मान मेरे बच्चों माइनस का 1 और c का मान मेरे बच्चों माइनस के 4। जैसे गुणनखंड विधि से करते थे बच्चों, हमने लिखा यहाँ पर a और c, देखो a का मान कितना 3, c का मान माइनस 4, मेरे बच्चों गुणा किया कितना आ गया 12। मेरे बच्चों आप कह दो सर ये 12 माइनस का है, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। और माइनस के मेरे बच्चों कितना है, b भी है। अब मुझे क्या करना है, इसके मान को मेरे बच्चों इस 12 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड जैसे बाकियों के करते हैं, 2 से करेंगे 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा। मेरे बच्चों मैंने बोला था जो अभाज्य गुणनखंड है उनके क्या करना है आपको, चाहे जोड़े चाहे घटाएं या गुणा करके कैसे भी करके मेरे बच्चों मुझे मान किसके बराबर लाना होता है, b के, और b का मान किसका है मेरे बच्चों, माइनस का है। किसका बेटा, माइनस का। तो मैंने किया 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गए मेरे बच्चों, 4 में से अगर 3 घटाएं तो क्या बचता है 1, क्या बचता है 1। लेकिन मुझे किसका लाना है मेरे बच्चों, माइनस का, तो माइनस वाला चिन्ह हम बड़ा कर लेंगे और प्लस वाला हम छोटा कर लेंगे, सिंपल सी बात। मेरे बच्चों ये जो लिखा है माइनस जो b आया आपका, b का जो मान है वो हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, लेकिन ये माइनस का कर लो, इसको किसका कर लो, प्लस का। मेरे बच्चों x और x इस तरीके से जो बीच में हमें मान दिया गया है x मेरे बच्चों
तो 4x में से 3x जाएंगे, 1x बचेगा, पर माइनस के 4 प्लस के 3 तो माइनस का 1x बचेगा। बस इसी बात को मेरे बच्चों में यहां लिख देना है। कैसे, देखो जरा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के बच्चों 4। दो पेयर बनेंगे मेरे बच्चों, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अब इस पेयर के आधार पर मेरे बच्चों इसमें से हमें कॉमन लेने हैं। हम यहां से कॉमन ले लें x, तो मेरे बच्चों मेरे पास बचेगा 3x, x बाहर आ गया तो 4 बचेंगे। अब ये वाला मान और ये वाला मान मेरे बच्चों सेम है। अगर सेम है तो हमने कहा था आपसे मेरे बच्चों, आप क्या करेंगे, प्लस का 1 बाहर ले लेंगे, तो ये आपका आएगा 3x माइनस के 4, ये आ गया। इसके बाद मेरे बच्चों हमने कहा था इन दोनों से एक पॉइंट बना लेना, एक इन दोनों से मेरे बच्चों, तो x प्लस 1 एक बन गया और एक मेरे बच्चों 3x माइनस 4, ये 2 बन गए। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए मेरे बच्चों। अब शून्यकों के लिए जो f ऑफ x है उसको क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे, और अगर 0 मान लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और मेरे बच्चों 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस, ये प्लस का 1 उधर जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ये मेरे बच्चों उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, इधर बच्चों 3x बचेगा, तो x बराबर गुणा वाले 3 जो है वो कहां चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो मेरे बच्चों मेरे पास मान आ जाएगा 4/3। x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 आ जाएगा। सिंपल सी बात, 2 मान आ गए, 2 शून्यक आ गए, और इन शून्यकों का अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों, सत्यापन करना है। क्या करना है बेटा, सत्यापन करना है। देखो कैसे करते हैं, समझो जरा। हम लिख रहे हैं सत्यता की जांच। 2 कंडीशन, पहली कंडीशन शून्यकों का योगफल जो मेरे बच्चों क्या होता है, -b/a। यहां पर हमसे मेरे बच्चों दूसरा क्या लिखना है, सेकंड क्या लिखना, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू मेरे बच्चों c/a होता है। मेरे बच्चों हमें 2 शून्यक दिए गए हैं ऑलरेडी, पहला शून्यक -1, दूसरा शून्यक 3/4। यहां शून्यकों का योग, अच्छा हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहां हमने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा मेरे बच्चों c/a, और अल्फा का मान बीटा का मान दोनों दे दिए बच्चों, एक का -1 एक का 4/3, योग कर दो मेरे बच्चों। चाहो तो यहां लिख देना, जहां अल्फा इज इक्वल टू ये वाला मान पहले वाला और बीटा इज इक्वल टू मेरे बच्चों 4/3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहां क्या करना, दोनों का योग, तो मेरे बच्चों -1 प्लस के 4/3 इज इक्वल टू -b, b का मान हमें कितना दिया बेटा, -1, तो -1/a का मान कितना है बेटा, a का मान है आपका कितना, 3 है। 3 एकन 3, माइनस के 3 प्लस के 4/3 बराबर माइनस प्लस का 1/3। 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, तो 1/3 बराबर 1/3 मेरे बच्चों हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे बच्चों। अर्थात जो शून्यकों का योगफल है वो मेरे बच्चों बराबर आ गया -b/1 है। तो ये सत्यापित हो गया कि जो शून्य का मान हमने निकाला वो शून्य हमारे कैसे हैं, सही है। वापस एक और तरीका होता है, उस तरीके से क्या बच्चों, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। चलिए फिर आ जाइए मेरे बच्चों, क्या है देखो जरा। चलिए फिर शून्यकों का गुणनफल करना है, कौन कौन है बच्चों, -1 और 4/3। -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू c का मान कितना है बेटा, c का मान माइनस के 4 दिए गए हैं, a का मान 3 है, 4 का गुणा कर लो, 4 एकन 4/3 माइनस के 4/3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे बच्चों राइट हैंड साइड। यानी जो भी मेरे बच्चों इस द्विघात बहुपद के हमने शून्य ज्ञात किए हैं, नंबर
पहला वाला हमने क्या करा -1, दूसरा वाला मैंने क्या करा 4/3, ये दोनों के दोनों शून्य हमारे कैसे हैं, सही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मेरे लाडलो, चलो एक और क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, जहां पर हमें क्या मान दिया गया था, x² - 2x - 8। चलो करते हैं बच्चों अगले पेज पे। हमें क्या दिया है, हमें दिया है बहुपद दिया है बच्चों, जिसको हम लोग मान लेंगे क्या, f ऑफ x, बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, हमें दिया है क्या, x² - 2x और -8, x² - 2x - 8, ये है मेरे बच्चों बहुपद। हम लिखेंगे क्या, माना जहां मेरे बच्चों, जहां a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2 हो जाएंगे, c इज इक्वल टू -8 हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी विधि, कौन सी विधि बेटा, गुणनखंड विधि। देखो जरा गुणनखंड विधि से, देखना बेटा, जब गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखो जरा, इस वाले बहुपद का हमें क्या करना है, यहां a इंटू सी बराबर जो होगा वो किसके बराबर कर रहा है मेरे बच्चों, बाद में -b, यानी ये माइनस के 2 दिए, इन दोनों का गुणा कर लो, 8 एकन 8 मेरे बच्चों, a और c का मान आ गया 8। अब इस 8 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2। मेरे बच्चों जोड़ो घटाओ कुछ भी करो मेरे बच्चों, किसके बराबर लाने हैं, b के बराबर लाने हैं। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, लाने किसके हैं, माइनस के। अगर माइनस के लाने तो माइनस का चिन्ह बड़ा कर लो, प्लस का कर लो छोटा, खत्म बात। x के साथ इसको लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इधर मेरे बच्चों, x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 लिख दिया। मेरे बच्चों एक यहां से पद बनाना, एक इधर से। मेरे बच्चों जब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 4, प्लस इसमें से 2 बार इसके बराबर लाना, तो x माइनस 2 चौकू मेरे बच्चों कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया मेरे बच्चों, यहां पर हमें इन दोनों से एक पॉइंट बनाना है, तो x प्लस के कितने हो गए 2, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट लिखना मेरे बच्चों, x माइनस के कितने 4 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेरे बच्चों शून्यकों के लिए लिखना है, क्या लिखना है, शून्यकों के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और जैसे ही 0 लिखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों 2 प्लस के इधर ले जाओगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2। मेरे बच्चों x के बाद ये प्लस माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। शून्य कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। एक शून्य हमारा कितना है, -2, एक शून्य कितना है हमारा 4 आ गया। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। किसकी मेरे बच्चों, सत्यता की जांच करनी है। करें जांच। जांच करने के लिए हमने आपको कितने पॉइंट पढ़ाए सर, 2 पढ़ाए। पहला पॉइंट, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a, अर्थात मैं कह दूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मेरे बच्चों यहां अल्फा बीटा दोनों का मान दिया है, यहां चाहो तो लिख दो, यहां जो अल्फा है उसका मान कितना है मेरे बच्चों, -2, जो बीटा है उसका मान कितना है मेरे बच्चों 4, यहां लिख दो। अब करना क्या है, जोड़ना है। जोड़ना किसको, दोनों शून्यकों को, तो -2 प्लस के 4 इज इक्वल टू माइनस के b, और b का मान कितना है बेटा, b का मान है कितना, -2, तो माइनस के -2, और a का मान कितना है, a का मान है 1 मेरे बच्चों 1 है। 4 में से 2 गए, 2 बचे, माइनस माइनस प्लस के हो गए, 1 का भाग करोगे 1 ही रहेगा मेरे बच्चों। मैं कह दूं LHS
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे बच्चों राइट हैंड साइड बराबर हो गई। अब एक और शून्य भी मेरे बच्चों, एक और जगह सत्यता की जांच करनी है दूसरे तरीके से, और ये दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखो जरा, आ जाओ कैसे करना है देखो। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट हम कैसे करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इज इक्वल टू सी बटे ए होता है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। यहां पर अल्फा बीटा के मान आपको दिए गए हैं, -2 गुणा कर दो 4 का, सी का मान मेरे बच्चों -8, ए का मान 1, 4 दूनी 8 पर किसके 1 का भाग -8 में करोगे तो माइनस के 8 ही रहेंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मेरे बच्चों राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में 4 नंबर में मिलता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करिए, फिर उन शून्यकों के मेरे बच्चों क्या करना, सत्यापन की जांच कर देनी है। ये मेरे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरे बच्चों अगला जो क्वेश्चन लिखा है 4s² - 4s प्लस का 1, मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको अगर मैं मेरे बच्चों मानक रूप में लिखेंगे तो 6x² -7 और -3, ये दोनों क्वेश्चन मेरे बच्चों हम आपको दे के जा रहे हैं। किसमें मेरे बच्चों, होम वर्क में दे के जा रहे हैं। मेरे बच्चों आंसर निकालो, कमेंट करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे बच्चों हमारे साथ जुड़ने का, इस नीलाक्षी क्लासेस के परिवार में जुड़ने का। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट आपका काम है मेरे बच्चों, आपका कर्तव्य बनता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।